इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग अपने जीवन में विचार पूर्वक संसार में रहने का प्रयत्न करें। पशु होते तो हम विचार नहीं कर सकते थे, लेकिन मानव होने के कारण ये अधिकार तो मिला हुआ है, परमात्मा ने पहले से दे रखा है, केवल उसके सामने चिंतन करने की आवश्यकता है। कल यहां पर हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कोई चिंतन शिविर लगा था। राजनीतिक लोग चिंतन शिविर लगाएं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात लगी मुझे, क्योंकि वो तो चिंता शिविर लगाता है। प्रायः उस समय एक दूसरे के को कैसे पराजित किया जाए, हम कैसे आगे बढ़ सकें, उसे राजनीति कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये भी मन में कभी कभी विचार आता है। उस बात को यहाँ करेंगे नहीं, आवश्यक भी नहीं, लेकिन अच्छा है कम से कम इस प्रांत में चिंतन शिविर की परंपरा प्रारंभ हुई। लेकिन वास्तविक चिंतन तो परमात्मा का है। जो चिंता का अपहरण कर ले चिंतन करते करते, उसी का चिंतन करना चाहिए। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। छोटा सा ग्रंथ है भगवान आदि शंकराचार्य का मणिरत्नमाला, 32 श्लोक है, पूरा शास्त्र उसमें भरा हुआ है। उसमें पूछता है शिष्य किम चिंतनीयम, कौन सी वस्तु का कौन सा विचार बार बार करना चाहिए। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, ऐसा नहीं कि आज चिंतन किया और कल छोड़ दिया, उसमें सातत्य चाहिए। कल कहा था जो सतत भगवान का स्मरण करते तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांत थे। जो सतत परमात्मा का स्मरण करता है उसको परमात्मा बुद्धि देते हैं। उस बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न मनुष्य को करते रहना चाहिए। यदि साधना नहीं होगी, प्रयत्न नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा, लगन नहीं होगी, तो फिर वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए वो जगना चाहिए। रामकृष्ण देव से किसी ने पूछा, महाराज मुझे तो आप कृपा करके मुक्ति दिलाइए, क्योंकि मैं बहुत संतों के पास होके आया हूं, मेरा पूरा विश्वास केवल आपके ऊपर है। रामकृष्ण देव ने कहा कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा साधु हूं, शास्त्र मैंने पढ़े नहीं, अच्छा ये होगा कि तुम विवेकानंद के पास जाओ। उसने कहा नहीं, मैं तो आपसे ही कुछ सीखना चाहता हूं, आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। रामकृष्ण देव ने कहा तो देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता को पाया जाता है। चलो सामने यहाँ गंगा जी है ना, दक्षिणेश्वर के सामने, वहां गंगा जी मिले गए उस आदमी को। उसने सोचा बड़ा अच्छा है, संत की उपस्थिति में गंगा स्नान करने का विशेष पुण्य माना जाता है, तो बहुत सारे पाप नष्ट होंगे और गंगा स्नान करूंगा। जब गंगा में उसने गोता लगाया, रामकृष्ण परमहंस ने उसको जोर से पकड़ के पानी में दबा दिया। अब वो बड़ा छटपटा रहा है, जैसे तैसे करके उसने अपने को छुड़ाया, तट पर आया, बोले महाराज जी यही आप हमको बताना चाहते हैं? ये संत का लक्षण है, मुझे डुबा रहे थे पानी में दबा करके। रामकृष्ण देव ने कहा जब पानी में मैं डूबा रहा था उस समय तुम्हारे भीतर क्या हो रहा था? उसने कहा अरे महाराज मैं क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा था कितनी जल्दी इसमें से निकलूं, श्वास ठीक से ले सकूं। रामकृष्ण देव ने कहा जैसे पानी के भीतर छटपटाहट थी, वैसे संसार के व्यवहार में जब छटपटाहट होगी तो वो वैराग्य बनकर प्रकट होगा और परमात्मा तुम्हारे सामने। वो व्याकुलता हम सबके भीतर उत्पन्न नहीं हो पाती। कोई बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, उनके भीतर ये व्याकुलता, जिसको आप अंग्रेजी में गुजराती में ताला वेली कहते हैं, उतनी व्यग्रता जब मन में जगेगी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसको जगाने का प्रयत्न, काम एष क्रोध एष, जब आपके भीतर नाना प्रकार के दोष प्रकट होने की तैयारी करने लगे तब विचार करिए कि ये किसके द्वारा हो रहा है। और यदि आपने मूल पर कुठाराघात किया तो फिर उसमें से अंकुर नहीं होगा, उसमें से वृक्ष नहीं बनेगा, उसमें पल्लव नहीं आएंगे, उसमें फल नहीं लगेगा, उसमें सुगंध नहीं होगी, उसमें से जो मिलने वाला है अनुकूल प्रतिकूल वो कुछ नहीं मिलेगा और वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन ये मत सोचना कि भगवान कुछ कराता है, कर एवं प्रवर्तितम चक्रम
ये कर्म का चक्र निरंतर चलता रहा है, यज्ञ का भाव वहां आया है, तो इस चक्र में हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि हम सब लोगों के कितने एक्युमुलेटेड, कितने संग्रहित संस्कार